हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करेंगे माउस पैड्स की। और माउस पैड्स मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके ओवरऑल सेटअप के लिए, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो या फिर सिर्फ काम ही कर रहे हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको 50 रुपये से लेकर 5-6 हज़ार 7 हज़ार तक रुपये तक मिल सकती है। और ये बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ में अवेलेबल है। यानी आपको सिंपल डिज़ाइन में मिल जाएगा, सॉलिड कलर मिल जाएगा, कस्टम डिज़ाइन मिल जाएगा। लेकिन क्या चीज़ है जो एक अच्छे माउस पैड को बनाती है, इस वीडियो में उसी की बात करेंगे बिना किसी देर के। लेट्स बिगिन। सो दिस वीडियो इज़ ओनली अ बेसिक गाइड। मैं यहाँ पे रिव्यू नहीं करने वाला, मैं सिर्फ आपको थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो रिव्यू वीडियो है, कंपैरिजन वीडियो, आई प्रॉमिस वो आने वाली है। आई एम जस्ट फिगरिंग आउट अ वे कि मैं सारे माउस पैड्स को कैसे अच्छी तरह ऑब्जेक्टिवली टेस्ट कर सकूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एक माउस पैड की ज़रूरत भी है। एंड द आंसर इज़ फॉर मोस्ट पीपल यस। कुछ ऐसे माउस है जिनको माउस पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं और किसी भी सरफेस पे अच्छा काम कर जाते हैं। लेकिन जनरली लाइक 90% ऑफ यू मेरे ख्याल से नॉर्मल सेंसर वाले माउस यूज़ कर रहे हैं। एंड आई थिंक आप लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपको एक्यूरेसी मिलती है आपकी ट्रैकिंग में, चाहे आप काम कर रहे हो या चाहे गेमिंग कर रहे हो। और दूसरी चीज़ आपकी एक्चुअली माउस की लाइफ बढ़ाता है, बिकॉज माउस फीड ख़राब नहीं होने वाले, तो ज़्यादा देर माउस चलेगा एंड आप ज़्यादा देर तक इंजॉय कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं प्राइस की। एंड लेट मी टेल यू, प्राइस की कोई रेंज नहीं है यहाँ पे। आपको 50 रुपये का भी माउस पैड मिल जाएगा, 100 रुपये का भी मिल जाएगा। इनफैक्ट अभी मेरे डेस्क पे ये 400 रुपये का माउस पैड रखा हुआ है, ये 3,500 रुपये का माउस पैड रखा हुआ है, 1,000 रुपये का माउस पैड रखा हुआ है, एक 800 रुपये का माउस पैड रखा हुआ है, और यहाँ पे नीचे कहीं पे एक सामने मेरे एक 5,000 रुपये का भी माउस पैड रखा हुआ है। आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माउस पैड के लिए मे बी 1,000 से 2,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप एक एंथुजियास्ट है तो ज़रूर आपके पास कई सारे ऑप्शन है। आप है ना कस्टम अगर माउस पैड बनवाना चाहते हैं तो वो 5-6 हज़ार 4,000 में आपको मिल सकता है। या फिर अगर आप है ना सस्ती रेंज में चाहते हैं तो आपको आजकल 500-600 रुपये में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस वाले माउस पैड मिल जाते हैं। जनरली माउस पैड दो किस्म के होते हैं, हार्ड माउस पैड एंड सॉफ्ट माउस पैड्स। हार्ड माउस पैड्स में आपका सबसे कॉमन एग्जांपल होगा समथिंग लाइक द लॉजिटेक G440 या फिर रेजर का एटलस या फिर एक थोड़ा हाई एंड में स्काई पैड। हार्ड पैड और सॉफ्ट पैड में सिंपल सा डिफरेंस ये कि हार्ड पैड एज द नेम सजेस्ट वो हार्ड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। वो एक बेसिकली आप समझ लीजिए ग्लास का पीस होगा या फिर प्लास्टिक का पीस होगा। सो उस तरीके का डिज़ाइन उसका होता है। सॉफ्ट पैड जैसे नेम सजेस्ट करते हैं वो एक रबर की शीट होती है जिसको आप किसी भी तरीके से इधर उधर घुमा सकते हैं। एंड जनरली वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, फ्लेक्सिबल ऑप्शन होते हैं इन टर्म्स की, एक्चुअल फिजिकली भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। और फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि उसको इधर उधर कैरी करना या फिर उसकी संभाल करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन थोड़े से रीज़न ज़रूर है कि क्यों हार्ड पैड थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें से सबसे पहला रीज़न ये है कि हार्ड पैड ज़्यादा कंसिस्टेंट होने वाले हैं, ड्यूरेबिलिटी के साथ वो आना घिसने वाला है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सॉफ्ट माउस पैड्स की ज़्यादा बात करें बिकॉज उसका एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा है। सो जनरली माउस पैड्स को आप दो बड़े टाइप से डिवाइड कर सकते हो, स्पीड या फिर कंट्रोल, और एक तीसरा आप वहीं बीच का हाइब्रिड जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत रखता है। बेसिकली स्पीड और कंट्रोल माउस पैड की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल जो माउस है वो ग्लाइड करता है सरफेस पे। तो हम लोग सबसे पहले स्पीड माउस पैड्स की बात करते हैं। स्पीड माउस पैड जैसे नाम सजेस्ट करता है वो जनरली फास्ट मूवमेंट के लिए बनाए जाते हैं। स्पीड के साथ आप माउस को मूव कर सकते हैं। बेसिकली उसमें फ्रिक्शन की कमी होती है। इस कम फ्रिक्शन की वजह से आपको बहुत ही अच्छी ज़्यादा ग्लाइड मिलती है। एंड ये उन गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है जिनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, यानी बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एपेक्स लेजेंड्स, फॉर एग्जांपल ओवरवॉच, या फिर किसी टाइप का एरिना शूटर जैसे क्वेक वगैरह था। सो उस टाइप की गेम्स में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। सो दूसरी तरफ है हमारे पास कंट्रोल माउस पैड्स जो जैसे नाम सजेस्ट करता है आपकी मूवमेंट पर ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड कर सकता है, आपके माउस को ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट। आप ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से, स्लो तरीके से अपने एम को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज ग्रेट फॉर सम गेम्स लाइक CS:GO, वैलोरेंट या फिर किसी भी टाइप का टैक्टिकल शूटर जहाँ पे आपको प्रिसिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी कर्सर प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फ्लिकिंग। एंड ये जो कंट्रोल आता है वो ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से आता है। इसका जो सर्फेस होता है कंट्रोल माउस पैड्स का जो जनरली सर्फेस होता है वो थोड़ा सा रफर साइड पे होता है। एंड वो रफनेस ना वेरी करती है, कोई ऐसा फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। कुछ माउस पैड्स बहुत ज़्यादा रफ हो सकते हैं, कुछ है ना कंट्रोल होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो सकते हैं। और तीसरा है हमारा हाइब्रिड माउस पैड जो मिडल ऑफ द रोड है, यानी ना वो पूरी तरह कंट्रोल है ना ही वो पूरी तरह स्पीड माउस पैड है, लेकिन उन दोनों के बीच में कहीं आपको एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा है। एंड मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों के लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो माउस पैड की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में दो बड़ी चीज़ें आती है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है डायनामिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, ये वो पैरामीटर है जब आप पहली बार माउस को मूव करें। फॉर एग्जाम्पल आप जब इनिशिएट करते हैं ना, मतलब माउस स्टेशनरी था और जब आप उस माउस को पकड़ के माउस पैड पे पहली बार
मूव करना शुरू करते हैं तब कितना ज़्यादा फ्रिक्शन है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन। पहले राइट ले जा रहे थे, अब आपको करना है ट्रैक लेफ्ट साइड पे, तो आपने जल्दी से उसको लेफ्ट साइड खींचा। अब आपका जो माउस पैड है कितनी आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, कितना ज़्यादा आपको रोक रहा है, कितना ज़्यादा फ्रिक्शन आपको दे रहा है, वो डिपेंड करता है हमारे डायनेमिक फ्रिक्शन पे। अब कौन सा ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करेगा आपकी गेम प्ले के स्टाइल पे और इनफैक्ट गेम पे भी। एंड गेम प्ले के स्टाइल पे इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप है ना एक स्नाइपर है तो स्नाइपिंग पे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा फिक्सेट करके रखते हैं अपना कर्सर, और बाय चांस वहाँ पे कोई मूवमेंट आती है, बाय चांस कोई आपके वहाँ पे सामने कूदता है, जंप करता है, उसके एक स्टैटिक पोजीशन से अचानक आपको मूव करना है, तो वहाँ पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जितना कम होगा आपकी इनिशियल स्पीड उतनी ज़्यादा होने वाली है। दूसरी तरफ है ना जो हमारी डायनेमिक फ्रिक्शन है उस टाइप की गेम प्ले के लिए बेस्ट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्लिक्स करने की आदत है। फॉर एग्जाम्पल गेम्स लाइक एपेक्स लेजेंड, आपको पता है वहाँ से कहीं से भी लोग आपके ऊपर कूद सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, पीछे से, कहीं से भी लोग आ सकते हैं। तो वहाँ पे कम से कम आपके सामने रुकावट पैदा हो, कम से कम आपके सामने फ्रिक्शन पैदा हो, तो वहाँ पे डायनेमिक फ्रिक्शन की परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करने वाली है। सो अब ये तो होगी बात की एक्चुअल माउस पैड किस टाइप के होते हैं या फिर क्या पैरामीटर्स है जो परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड ये जो चीज़ें हैं ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी, आपके गेम प्ले पे, आपके गेम के स्टाइल पे। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो चाहे वो कंट्रोल माउस पैड है या फिर स्पीड माउस पैड है, दोनों में अच्छी होनी ज़रूरी है। एंड सबसे पहले बात करते हैं हमारे माउस पैड की थिकनेस की। सो माउस पैड की थिकनेस यानी वो माउस पैड एक्चुअली कितना मोटा है। तो आपको जनरली जो है ना सस्ते बिल्कुल वो 50-60 रुपये के जो माउस पैड मिलता है वो मे बी 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर मोटे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। एंड जनरली जो आपको परफॉर्मेंस माउस पैड्स मिलने वाले हैं वो 3 से 4 मिलीमीटर के आसपास मिलते हैं। मेरे ख्याल से जो 4 से ऊपर के माउस पैड्स है ना, 4 मिलीमीटर के ऊपर के माउस पैड्स कंफर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है कंपेयर टू परफॉर्मेंस। मोटा जो माउस पैड होगा जितना, वो उतना ज़्यादा आपको स्लो डाउन करेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा मोटा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उस केस में क्या होगा, जब आप माउस को जोर से प्रेशर के साथ एक्सीलरेट करेंगे राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाएंगे, वो एक्चुअली माउस पैड को डिग करना शुरू करेगा। इसके अलावा उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा ना एक डेथ ग्रिप यूज़ करते हैं माउस पे, बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा माउस को प्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ता हूँ माउस को जब इंटेंस हो जाती है सिचुएशंस, एंड मैं माउस को बहुत ज़ोर से प्रेस करता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है ना कि मैं कभी कभार माउस को ऐसा लगता है कि मेरा माउस हिल नहीं रहा और मैं ट्रैक ख़राब करना शुरू करता हूँ। तो मैंने बड़ी जल्दी रियलाइज़ किया कि मेरे लिए एक थोड़ा हार्ड रबर बेस और थोड़ा सा थिननेस यानी 3 मिलीमीटर के आसपास का माउस पैड मेरे लिए एटलीस्ट परफेक्ट होता है। इसके अलावा अगर आपका जो ग्रिप का स्टाइल है अगर वो बहुत ज़्यादा एल्बो से ज़्यादा है, मतलब आपका एल्बो ऊपर रहता है, आपकी रिस्ट एक्चुअली है ना सरफेस को टच नहीं करती, उस केस में भी आपको इतना ज़्यादा माउस पैड की थिकनेस से मैटर नहीं करने वाला। ये छोटा सा फैक्टर है लेकिन मेरे ख्याल से कुछ कुछ लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट हमारे इंडियन वेदर कंडीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं बात करें ह्यूमिडिटी की। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सॉफ्ट माउस पैड्स होते हैं, क्लॉथ माउस पैड्स होते हैं पर्टिकुलरली, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं विद ह्यूमिडिटी। वो एज एन अब्जॉर्बर काम करता है और हवा की ह्यूमिडिटी अपने आप में सूखना शुरू करता है। तो बेसिकली आप गीले कपड़े में माउस पैड चलाने वाले हो, ठीक है, इट विल फील डेड। ऐसा लग रहा है जैसे आप दलदल पे अपना माउस रगड़ रहे हो, जैसे दलदल पे गाड़ी चलाते हैं ना कीचड़ पे, कोई फीडबैक नहीं मिलता। सेम ही आपको माउस पैड वैसा परफॉर्म करेगा जब बहुत ज़्यादा आपका माउस पैड ह्यूमिडिटी अब्जॉर्ब करता है। ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ। कुछ माउस पैड्स बहुत ज़्यादा ख़राब है इस मामले में, कुछ माउस पैड्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपैरेटिवली, एंड हार्ड पैड सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करते हैं बिकॉज उनका नेचर ही ऐसा है। अब कुछ बहुत ही ख़राब कंडीशन में क्या हो सकता है कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो सकती है आपका माउस पैड का जो फैब्रिक है और रबर के बीच में वहाँ पे पानी जम सकता है, एंड ये हो चुका है। ये XPG का एक माउस पैड आता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती थी। ROG के महंगे माउस पैड्स में ऐसा हो चुका है। एंड अगर आपको चाहिए कि ह्यूमिडिटी आपके माउस पैड को अफेक्ट ना करे तो आपको माउस पैड एक अच्छा चुनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कूलर मास्टर का MP511 सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है। आर्टिसंस के कुछ माउस पैड्स हैं जो इस मामले में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने HyperX के माउस पैड्स ऐसे यूज़ किए जो ह्यूमिडिटी में बहुत गंदा ख़राब परफॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ Amazon बेसिक्स का जो माउस पैड है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ में आप में से कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे गेमिंग के लिए। अगला पॉइंट साइज़ की बात आती है कि साइज़ भी इंपॉर्टेंट है भाई, बिकॉज डिपेंडिंग आपका गेम प्ले का स्टाइल कैसा है, कि आप लो सेंसिटिविटी यूज़ करते हैं, हाई सेंसिटिविटी यूज़ करते हैं, आपको एक अपना फ्लिक्स के लिए कितनी जगह चाहिए या फिर कीबोर्ड के लिए कितनी जगह चाहिए, आपको बड़ा माउस पैड या फिर छोटा माउस पैड आपको ज़रूरत हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से बिगर इज़ बेटर। जितना बड़ा माउस पैड उतना अच्छा, बिकॉज वो मेरे हाथ के लिए भी कंफर्टेबल है, मेरे रिस्ट के लिए भी कंफर्टेबल है, मेरे कीबोर्ड को रखने की भी जगह मिल जाती है, और माउस अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कीबोर्ड को थोड़ा साइड करके पूरा एक है ना लो सेंसिटिविटी पे कुछ है ना माउस पैड को हिला के काम कर सकता हूँ। अगर आप ना एक हाई DPI सेंसिटिविटी
क्वालिटी वाले प्लेयर है, आपको है ना कुछ ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं, आपको है ना पेपर नैपकिन पे भी आपका काम चल जाएगा। 900x400 मेरा पर्सनल एक अच्छा साइज़ है। एंड अगर आपके पास डेस्क स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है तो एक 40x40 45x40 सेंटीमीटर का माउस पैड भी अच्छा साइज़ है। अगला पॉइंट है मेरा स्किन से रिलेटेड। स्किन से रिलेटेड मतलब कि एक्चुअल आपकी स्किन पे माउस पैड कैसा फील होता है, डिपेंडिंग उसका सरफेस कितना ज़्यादा स्मूथ है, कितना ज़्यादा टेक्सचर्ड है, वो आपके स्किन पे चुभ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो कूलर मास्टर MP511 है, बिकॉज उसका डिज़ाइन ऐसा है कि वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी रेजिस्ट कर सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट फैब्रिक है, उसके ऊपर कॉर्ड्यूलर फैब्रिक है, उसकी वजह से वो स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको रफ फील होता है स्किन पे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे माउस पैड है, फॉर एग्जाम्पल ये 400 रुपये का जो माउस पैड मैं बता रहा हूँ, इट्स वेरी स्मूथ, ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, या तो कोई प्रॉपर है ना एक स्वेटी गेमर की तरह ना गेमिंग स्लीव पहन ले, ठीक है, जो आपके पूरे ना रिस्ट को कवर कर ले, फुल स्लीव टी शर्ट पहन ले, उससे भी आपका काम बन सकता है। इनफैक्ट मेरे पास एक ना जैकेट पड़ी हुई है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है बिकॉज वो सिंथेटिक है एंड वो किसी भी सर्फेस में बहुत अच्छा ग्लाइड करती है। समर्स में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, विंटर्स में मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगला पॉइंट है हमारा एज स्टिचिंग, यानी जो हमारे माउस पैड के एजेस है वहाँ पे किस टाइप की स्टिचिंग है या स्टिचिंग है या भी नहीं। फॉर एग्जांपल अमेजॉन बेसिक्स का जो वो नॉर्मल साइज़ का माउस पैड है, बड़े साइज़ का, वहाँ पे कोई स्टिचिंग नहीं है एंड उसकी वजह से क्या होता है कि ओवर टाइम धीरे धीरे ना एज निकलनी शुरू हो जाती है। आई थिंक जो जाओ की G सीरीज़ है वहाँ पे स्टिचिंग नहीं है एजेस पे, एंड पुराने स्टील सीरीज माउस पैड से भी नहीं होती थी, रेजर की माउस पैड से भी मेरे ख्याल से कुछ 1-2 मॉडल्स पे नहीं है। आपकी जो फैब्रिक है वो एक्चुअल रबर बेस से निकल सकता है, कुछ केसेस में निकलता है, कुछ केसेस में नहीं निकलता। मैं पर्सनली बिना स्टिच वाला माउस पैड यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे वो दोबारा यूज़ नहीं करना, वो स्किन पे एक्चुअली चुभना शुरू हो जाता है डिपेंडिंग उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। सो मेरा पर्सनल वोट होगा एक ऐसे माउस पैड लो जिसमें स्टिचिंग हो रखी हो। अगला पॉइंट कि माउस पैड सिलेक्शन के टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप एक्चुअली काम क्या करने वाले हैं। आप क्या सिर्फ गेम खेलने वाले हैं, आप परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं, या फिर आपको सिर्फ बेसिक अपना काम वगैरह करना है। वहाँ पे एक ये भी कन्फ्यूजन आ जाता है कि डेस्क पैड अलग होता है क्या, माउस पैड अलग होता है, एंड द आंसर इज टेक्निकली येस, बिकॉज जनरली जो डेस्क पैड है वो बहुत ही बेकार भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डेस्क पैड जो सिर्फ लेदर के सर्फेसेस हैं एंड वो आपको बहुत ही गंदा फ्रिक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन वाले होते हैं, उन्हें स्मूथनेस नहीं होती, बहुत सॉफ्टनेस के लिए अच्छे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर आप हाई सेंसिटिविटी वगैरह यूज़ करते हैं उसके लिए अच्छा, बिकॉज आप माउस को बहुत ही हल्का सा यूज़ करने वाले, कोई लंबे फ्लिक्स यूज़ नहीं करने वाले, तो आपको स्टैटिक डायनामिक फ्रिक्शन का कोई असर होने ही नहीं वाला। बहुत ही बेसिक लाइक प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, फिर आपको सिर्फ इंटरनेट वगैरह चलाना है, लेकिन आपको सेटअप अपना सुंदर बनाना है। डेस्क पैड्स आर फाइन, आपको आपसे अपना डिज़ाइन की तरफ जाओ, वहाँ पे डिज़ाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। जनरली जो हाई परफॉर्मेंस गेमिंग माउस पैड्स है ना वो बहुत ही सॉलिड कलर्स में अवेलेबल है, या तो सिंपल ऑरेंज, सिंपल रेड, या फिर सिंपल ब्लू, या फिर बिल्कुल प्लेन ब्लैक। तो डिपेंडिंग आपका यूज़ किया है ना, आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सो ये था मेरा बेसिक सा कवरेज ऑफ गेमिंग माउस पैड्स, एंड आई थिंक मेरे पास ऑलमोस्ट 10 माउस पैड्स हो गए हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। देयर आर डेफिनेटली सम सरप्राइजेस जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थे, और अगर इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक या फिर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट से ज़रूर बताना। बाकी आप में से 90% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो ज़रूर देखते, तो प्लीज़ डेफिनेटली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाकी लाइक और शेयर अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।